हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 27 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाए गए हैं। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, बी व सी दोनों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में 25 जनवरी को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी का दिन इसे मनाने के लिए चुना गया है। अगर बात करें ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो 2011 से। वहीं इसकी थीम क्या है इस बार? तो देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट, ये इसकी थीम है और इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करना है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो 25 जनवरी 1948 के दिन पर्यटन मंत्रालय स्थापित हुआ था दोस्तों 1948 में। इसी वजह से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। इस बार इसकी थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम है स्टेबल जर्नी और टाइमलेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी और अब ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष की कमी आई है? तो अभी चाइना देश की जनसंख्या में, कहाँ की? चाइना यानी चीन की जनसंख्या में दोस्तों दूसरे वर्ष भी कमी आई है लगातार। इससे पहले 2022 में आई थी, अब 2023 में आई है। कितनी आई है? तो 2.75 मिलियन दोस्तों इसकी कमी आई है चाइना की जनसंख्या में, और ये घटकर हो गई है 1.409 बिलियन, यानी 140.9 करोड़ लगभग, इतनी जनसंख्या चाइना की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम क्या रखा गया है? तो अयोध्या में बनने वाली जो मस्जिद है उसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। ये दोस्तों 5 एकड़ जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट की है उस पे ये बननी थी, जिसपे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 6 एकड़ और जमीन ऐड कर दी है। यानी अब ये कुल मिलाकर 11 एकड़ जमीन पर बनेगी। इसी के साथ यहाँ पर 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की भी योजना रखी गई है। मस्जिद का निर्माण दोस्तों आईआईसीएफ के द्वारा किया जाएगा। आईआईसीएफ यानी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ये इसकी मस्जिद का निर्माण करेगा दोस्तों। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण भी किया जाएगा जो इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज को दर्शाएंगी। ये जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर है उससे 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव के पास ये बनेगी। धन्नीपुर गांव में दोस्तों ये मस्जिद का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2023 में आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 की लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ है? तो साइक्लोन दोस्तों ये भारत और मिस्र के बीच में होता है। भारत और मिस्र के बीच में होता है दोस्तों। अगर बात करें ये कब से कब तक होगा, तो 22 जनवरी से लेकर ये 1 फरवरी तक आयोजित होगा। और कहाँ पर हो रहा है? तो ये मिस्र में ही हो रहा है। ये इसका दूसरा संस्करण है, ये भी याद रखेंगे कि एक इसका कौन सा संस्करण है साइक्लोन का? तो दूसरा संस्करण है दोस्तों। अगर बात करें डेजर्ट साइक्लोन की, तो ये भारत और यूएई के बीच में होता है। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है मोनपा हैंडमेड कागज, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों। इसकी जगह लिख देंगे जीआई टैग
प्रदान किया गया है, जीआई टैग। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब कहां पर अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलेगा? तो सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर खुलने जा रहा है, ये रियाद में खोला जाएगा, रियाद में खोला जाएगा दोस्तों। और ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब में शराब को हराम माना जाता है। वो एक मुस्लिम कंट्री है और इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है दोस्तों। इस वजह से वहां पर कोई शराब नहीं पीता है। अब ये पहला अल्कोहल स्टोर खोला जा रहा है रियाद में, रियाद के अंदर दोस्तों ये खोला जाएगा। सऊदी अरब में दोस्तों अल्कोहल खरीदने के लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं वहां पर, जो गैर मुस्लिम पर्यटक होंगे, वो विदेश मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करके इस अल्कोहल स्टोर से अल्कोहल ले पाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दोस्तों ये नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को दोस्तों। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रही इनकी इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में कौन मुख्य अतिथि रहे? तो अभी 26 जनवरी के परेड में दोस्तों मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन रहे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इनको दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। अगर बात करें कि इससे पहले यानी 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी 2023 में दोस्तों ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह परेड में आए थे। वहीं इससे पहले 2022 और 2021 में कोविड की वजह से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।